दोस्तों कहा जाता है कि करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आज हम धरती के लाखों अलग अलग जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं और कुछ बहुत ही अनोखे और अलग हैं। इतने अलग कि हमारी और उनकी दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। लेकिन इस बात को मानना मेरे और आपके लिए बेहद ही मुश्किल है। धरती पर जीवन अरबों सालों से मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती के सबसे बड़े हिस्से में समंदर का सबसे विशाल साम्राज्य फैला हुआ है और इसी के अंदर अरबों साल पहले छोटे छोटे जीवों ने जन्म लिया था। आज हम समंदर में रहने वाले व्हेल जितने बड़े और कभी ना मरने वाले जेलीफिश जैसे जानवरों को जानते हैं। धरती पर रह रहे सभी जीव सबसे पहले पानी में ही जन्म लिए थे। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया। इन सबके बीच हमारे मन में एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर जीवन सबसे पहले पानी में ही क्यों विकसित हुआ। इसे जानने के लिए आइए चलते हैं आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले, जब धरती का माहौल बेहद ही कठोर था और ऑक्सीजन जैसे गैसों का कोई नामो निशान नहीं था। सूर्य के हानिकारक किरणों से बचने के लिए कोई ओजोन लेयर नहीं था। जीवन के पनपने के लिए धरती का माहौल नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ धरती पर फटती ज्वालामुखी और आसमान से बरसते एस्टेरॉयड ने धरती के सतह को उथल पुथल कर दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल पानी के अंदर था और इसी महफूज जगह में जीवन पहली बार विकसित हुआ और इस तरीके से जीवन का निर्माण पानी में हुआ। लेकिन पानी के अंदर पहला जीव किस रूप में था, ये आज भी एक रहस्य है। अभी तक हमने जाना कि इंसानों का जन्म अरबों साल के एवोल्यूशन के बाद हुआ है। ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर सालों से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कई सारे फॉसिल्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसानों का जन्म पृथ्वी पर भले ही लाखों साल पहले ही हो गया हो, लेकिन आज की गुफाओं में मिल रहे चित्र 30 साल पहले के ही हैं। इंसानों का शरीर और रहन सहन पहले बंदरों की तरह था। इसी बीच वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इंसानों की उत्पत्ति लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर हुई थी और एलियन ही हम इंसानों को पृथ्वी पर लाए हैं। उनका ये भी दावा है कि ये सब चीजें हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि उस वक्त वो लोग लिख नहीं सकते थे जिससे हमें कुछ पता चल सके। हालांकि गुफाओं में मिले चित्र इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पहले मनुष्य का संबंध एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी दूसरे ग्रह के लोगों से भी था। हालांकि धरती के एटमॉस्फेयर में करीब 3 अरब साल पहले ऑक्सीजन लेवल आज के जितना नहीं था। उस वक्त धरती पर रह रहे जानवरों का कुदरत आज के जानवरों से बिल्कुल अलग था। वो सब ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रह सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था, उस वक्त भी ऑक्सीजन था, लेकिन ज्यादा नहीं। धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ने लगा, जिससे एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया। उस वक्त ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई। तब धरती पर जीव मानो खत्म सा हो गया था। लेकिन किसी चीज को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है और तब भी वैसा ही हुआ। उस वक्त धरती पर कुछ अनोखे जीव ऐसे बच गए जो धरती के ऑक्सीजन में सरवाइव कर गए और तभी से जीवन की एक नई शाख पैदा हुई जिसका आधार ऑक्सीजन बना। यहीं से उन जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते थे। ऑक्सीजन से जिंदा रहकर पृथ्वी पर कई सारे अद्भुत और अनोखे जीव पैदा हुए। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती के कुदरत को बदल कर रख दिया। उसके बाद धरती पर जीवन एक नए सिरे से उत्पन्न हुआ। जीवन की जो कहानी आज हमने सुनी वो हमारे सफर का एक बेहद ही छोटा सा हिस्सा थी। क्या पता धरती पर ही कहीं अलग अलग प्रकार के जानवर मौजूद हो जिसे साइंस आज तक नहीं खोज सका है। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रख लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।